हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। दिस इज डॉक्टर कुलदीप सिंह एंड आई होप आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दिस इज़ द लास्ट वीक एंड हम लोग अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से हो चुकी होगी और वो लास्ट मिनट जो एंग्जाइटी इन लास्ट मिनट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी कि व्हाट शुड बी द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। जिस दिन आप जाएंगे, जब आप एग्जाम के ऊपर बैठेंगे, जब एग्जाम की शीट खोलेंगे, क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इंश्योर करें कि आप सबसे बेस्ट तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे इंश्योर करें कि आप अपना प्रीलिम्स जो है वो निकाल रहे हैं, अपने सारा जो भी आपने पढ़ा है उसको आप किस तरह से पेपर के ऊपर उतार पा रहे हैं अपना प्रीलिम्स को इंश्योर करने के लिए। सो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल बी यूजिंग स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करनी है। इनको समझेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, तब हम लोग एक राइट स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में जो यूपीएससी का पेपर है वो किस तरह का निकल के आया है। इज इट एन ईजी पेपर, इज इट अ डिफिकल्ट पेपर। सो मैं यहाँ पे 2023, 24 एंड 25 का पेपर हम लोग यहाँ पे लेंगे एंड इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपने डिस्कशन करेंगे। सेकेंड वी विल बी डिस्कसिंग इज द ब्रॉड कट ऑफ रेंज की भी इस तरह के पेपर में एक जैसे अगर मीडियम लेवल का पेपर है, डिफिकल्ट लेवल का पेपर है, तो यूपीएससी कट ऑफ क्या जा रही है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को हम लोग कंटेम्पलेट करेंगे या इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्रॉस रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी एक्यूरेसी के साथ कि हम लोग जो भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हमारी एक्यूरेसी है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस को ठीक करने की, और इसके साथ हम लोग एक राइट अप्रोच लेके पेपर में बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर इन कट ऑफ। अगर मैं बात करूं पिछले 3 सालों की, है ना, 2023 का जो पेपर है इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स जो यूपीएससी ने पूछा था एंड इसके अंदर जो है इजी क्वेश्चंस वर वेरी वेरी लेस। ऑलमोस्ट 18 से 19 क्वेश्चन जो है हम लोग इजी क्वेश्चन पूछे थे। मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। करंट अफेयर का इन्फ्लुएंस काफ़ी हमें देखने को मिला था। 2024 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है कि इजी देता है वो इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिले मॉडरेट लेवल के एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से। उसके बाद कंसेप्चुअल जो लिंकेज है, कंसेप्चुअल जो बैंकिंग है यूपीएससी की, वो देखने को मिली। थोड़ा सा जो झुकाव है वो कंसेप्चुअल लेवल के रहा था। एंड देन 2025 में जो पेपर पूछा पिछले साल वाला, वो दैट वाज आल्सो अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। स्लाइटली 2024 वाले पेपर से भी थोड़ा सा इजी था। सो इसमें अराउंड 42 क्वेश्चंस दे वर कंपैरेटिवली इजी, 38 मॉडरेट थे एंड 20 जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, सो ये हम लोग का ब्रॉड यूपीएससी के जो पिछले 3 साल के पेपर्स का एनालिसिस है। मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कट ऑफ के साथ इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक आइडिया लगेगा, एक रेंज पता चल जाएगी कि हमें किस लेवल पे क्वेश्चंस को, किस मार्क्स को हिट करने की कोशिश करना है। ठीक है, 2023 का जो पेपर निकल के आया, ठीक है, 2023 के प्रीलिम्स की जो जनरली कट ऑफ थी वो 75 थी, बहुत ही लो गई थी कट ऑफ। क्यों? बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड देन 24 में हम लोग को अराउंड 87.98, 89, 88 लगा सकते हैं हम लोग। एंड 2025 की जो कट ऑफ है वो 92.66 गई थी। ठीक है, तो अगर इजी टू मीडियम, इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर हमको मिल रहा है तो 90-95 के आसपास में कट ऑफ जा रही है। एंड अगर हम लोग डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे हैं तो 75 भी गई थी, तो हम लोग इसको 80-85 के आसपास में मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारी ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो हम लोग की होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि कितने मार्क्स को हम लोगों को टारगेट करना है, तो अगर एक डिफिकल्ट पेपर सेट होता है, लेट्स से हम 2023 का एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स से 15 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा लेने हैं अपनी कट ऑफ से, सो दैट हम लोग ईजिली कंफर्टेबली अपनी प्रीलिम्स को क्लियर कर रहे हैं और पेपर निकलने के जस्ट बाद अगले दिन वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर सिटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रफली 100 मार्क्स के आसपास में अपनी कट ऑफ या अपने मार्क्स को या अपना एक डिजायर्ड नंबर रखेंगे कि ये मार्क्स हम लोगों को लेने हैं। अगर एक मॉडरेट लेवल का पेपर निकल के आता है तो हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रफली 110 से 115 के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज है जो कि हम लोगों को लेके चलना है डिपेंडिंग ऑन किस तरह से पेपर निकल के आ रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं, अलग अलग तरह से उनको समझा है, तो आपको पता चल गया होगा कि भी डिफिकल्ट पेपर किसे कहते हैं, इजी क्वेश्चन किस तरह से या इजी पेपर किस तरह के होगा। तो
उस बेसिस पे हम लोग इसको आइडिया लगा सकते हैं। पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, एंड इस आइडिया को लगाना है, आपने डिलिबरेटली लगाना है कि पेपर किस तरह का है, ठीक है, वो चीज़ हमें देख के चलनी है। ये जो सीनियर कैंडिडेट्स होते हैं बहुत ही ईजिली से कर लेते हैं, एंड इसके कारण जो है वो अपनी ऑन पॉइंट जो एग्जाम के ऊपर बैठ के जो पेपर खोल के जो स्ट्रैटेजी होती है उसको मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि वो प्रीलिम्स को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन है। तो हम लोग एक रफ एंगल या रफ मार्क्स लेके चलते हैं कि हमें 110 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं अपने जीएस के पेपर में, अगर हम अपना प्रीलिम्स का जो पेपर है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब इस पे हम लोग जोड़ेंगे अपनी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से मेरा क्या मतलब है? एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो भी आपने टेस्ट दिए हैं तो उसमें आप किस तरह से स्कोर कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उन 100 क्वेश्चन के अंदर जो है आप कितने क्वेश्चन को ठीक कर पा रहे हैं, आपका एक्यूरेसी रेट क्या है, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अगर आपने लेट्स से 100 क्वेश्चन का एक पेपर किया है और आपकी 100% ही एक्यूरेसी, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, 100% होनी नहीं है किसी की, हाइपोथेटिकली अगर हम बता रहा हूं तो आपको हमारा डिजायर्ड जो नंबर है 110 मार्क्स का, तो आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 110 मार्क्स को हिट करने के लिए, ठीक है कि नहीं। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, 100 मार्क्स के स्टैंडर्ड या 100 क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में आपके पेपर की बात कर रहा हूं, 55 क्वेश्चन हम लोग ठीक करने हैं 110 मार्क्स अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली एक्यूरेसी रेट होता है। आई होप आपने अपने फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू एक्यूरेसी निकाल ली होगी। एक अच्छे कैंडिडेट की जो एक्यूरेसी होती है वो अराउंड 75 to 80% के आसपास में होती है, ठीक है। तो इसको लेके हमें ये टारगेट लेके चलना है अराउंड 110 के आसपास का, वेरिंग कि अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो कितना रखना है हमें, तो 100 के आसपास में, एंड अगर इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो अराउंड 115-120 के आसपास में, ठीक है। इस बेसिस पे देखा जाए तो 90% एक्यूरेसी में हम लोगों को 65 क्वेश्चन करने हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ हमें 75 क्वेश्चन करने हैं, एंड 70% एक्यूरेसी के साथ हमें 85 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो अगर एक स्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे कैंडिडेट की जो एक्यूरेसी है वो 75 to 80% के आसपास में होवर करती है, अगर आपकी भी वो एक्यूरेसी है तो आपने एवरेज अराउंड 75 to 80 क्वेश्चंस के आसपास में आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, एंड अपने जो टारगेट स्कोर है दैट इज अराउंड 110 के आसपास का, उसको आपको अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राइडर ये है कि हमने ये भी देखना है कितना डिफिकल्ट पेपर है और कितना मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। ये आपको जब आप अराउंड पहली रीडिंग लेने लगेंगे एग्जाम की तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितना डिफिकल्ट पेपर है, उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग भी अपनी एक्यूरेसी अभी तक आप लोगों ने निकाली हो, कई फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं जिन्होंने नहीं निकाली होती है, अब आप एक्यूरेसी निकालना चाहते हैं तो इसका बेसिकली फॉर्मूला है एक, तो उस फॉर्मूला को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली मेक आउट व्हाट इज योर एक्यूरेसी रेट, ठीक है। तो अराउंड 75% के आसपास में होनी चाहिए। एनीवेज, सो अब हम बात करते हैं कि ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी होगी जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने नेचर देखा, हम लोगों ने कट ऑफ देख ली, हम लोगों ने उसके हिसाब से एक टारगेट रेंज बनाई है, उस टारगेट रेंज के हिसाब से हमारी जो एक्यूरेसी है हमें देखना है कि कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ऑन एग्जाम, जब हम एग्जाम में बैठे तो अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नॉलेज सबके पास है, सबने पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ के गए हैं, हिस्ट्री पढ़ के गए हैं, ज्योग्राफी पढ़ के गए हैं, एनवायरमेंट पढ़ के गए हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई सब्जेक्ट, किसी का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई चीज वीक है। तो इट इज नॉट अबाउट नॉलेज अलोन, ठीक है। आप अपने सीनियर्स को पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि नॉलेज का गेम इतना नहीं है, नॉलेज जो है वो सबके पास उतनी है, बट आप किस तरह से उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं एक ऐसे टाइम में जहां पे आपको अपनी एंग्जाइटी को उसको हैंडल करना है, प्रेशर को हैंडल करना है, एक टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है, जो अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं उसको आपको हैंडल करना है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये 2024 का प्रीलिम्स का पेपर मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अगेन जो ए सेक्शन था उसमें ज्योग्राफी पहले दे दी गई थी, पहले 4-5 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के ऊपर है, एंड जो बी सेक्शन था उसमें आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री जो है पहले दे दी गई थी, ठीक है। अब जिस बच्चे का, जिस एस्पिरेंट का ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, पहले 5 क्वेश्चन आए, 5 में से अगर वो 4 क्वेश्चन उसी टाइम ठीक कर गया तो उसका जो मोरल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ जाएगा आप लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वो उस मोरल, उस कॉन्फिडेंस में हाई होगा, एंड देन वो आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, दिमाग और अच्छे चलने लगेगा, प्रेशर कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, आगे के क्वेश्चन को जो है वो ठीक करेगा, ठीक है। कंपैरेटिव टेंडेंसी जो है वो ठीक हो जाती है आगे क्वेश्चन करने की, ठीक है। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री का है तो वो अटेम्प्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी वही सेम सिनारियो होगा। हाउएवर अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, उसे हिस्ट्री क्वेश्चन पहले 4-5 मिल जाते हैं या इकोनॉमी क्वेश्चन 4-5 पहले मिल जाते हैं और
वो उसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, अगेन अगर 3 में से 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 5 के 5 या पहला पेज अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने, पहले 2 पेज अटेम्प्ट ही नहीं किए उसने, तो क्या होगा, प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। प्रेशर में आएगा तो क्या होगा, जो आती हुई चीजें हैं वो भी गलत करेगा, दिमाग जो है उसे लिटरली हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज को बचना है हम लोग को, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, या समझना हमको, हम लोग को इसी चीज को बचना है। कीप काम, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर खेलेंगे, उसको समझना है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको पहली ही बॉल जो है फुल टॉस मिलेगी, राइट ऑन द बैट मिलेगी कि आप उसे सिक्सर के लिए हिट करेंगे। समटाइम्स यू विल फाइंड अ बाउंसर फर्स्ट, आपको उसे डक करना है, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर नर्व्स एंड देन उसको अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये पहली चीज है आपको समझनी है, ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड द अटेम्प्टिंग, ठीक है। हम लोग का एवरेज 75% एक्यूरेसी के साथ क्या करना है, हमें 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसको समझना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग अटेम्प्ट, सबसे पहले हम लोगों ने पहला राउंड लेना है, ठीक है। अब एग्जाम को भी आपको सिर्फ सिंगल राउंड में नहीं करना है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि एग्जाम लेंथी आ रहा है आजकल, एग्जाम को पढ़ने में टाइम लगता है, बट एक अच्छा एस्पिरेंट जो है वो एटलीस्ट 2 बारी उस एग्जाम को पढ़ेगा, ठीक है जी। पहला राउंड जो है उसको हम लोग को लेना है, उस राउंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन जिस पे आप 100% श्योर है, ठीक है। अब यूपीएससी का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालती है। आपने पिछले ट्रेंड में मैंने आपको बताया होगा कि भाई अगेन हम लोगों को एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अच्छा एस्पिरेंट कर सकता है, जो उसके लिए ईजी है, जो इजी नहीं बोलूंगा बट अगेन वो कंपैरेटिवली डुएबल है, एंड उनको अटेम्प्ट करके वो श्योर हो सकता है कि उसने 40 क्वेश्चन ठीक करे हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में आपको क्या करना है, आपको इन्हीं 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप 100% श्योर है, जिसमें आप 90% भी श्योर है कि भाई मुझे पता है कि इसी ऑप्शन को या यही ऑप्शन सही होने वाला है। मैं लेट्स से सी या डी में कंफ्यूज जरूर हूं, बट मुझे लग रहा है कि सी ही आंसर है। तो आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और ट्राई करेंगे एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस जो है उसे करने की कोशिश करना है। 40 to 50 क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ में OMR भरनी है। प्लीज इंश्योर कि आप OMR को लास्ट में नहीं छोड़ेंगे, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के। OMR को लास्ट में छोड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लास्ट में एंजाइटी में अगर गोला ऊपर नीचे हो गया तो फंस जाओगे, अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। OMR जो है साथ साथ में भरनी है, 40 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और एक बारी पूरा पेपर देख लेना है, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा, मैंने लेट्स से 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए और मैंने उन्हें मार्क भी कर लिया। गोले आपने लास्ट में जैसे आपने भरे गोले तो आपने एक बारी चेक कर लेना है। लेट्स से इसको करने को आपको 1 घंटा लग गया, ठीक है कि नहीं, 1 आवर एंड स्टिल यू हैव 1 आवर, लाइक 1 घंटा भी लग सकता है, थोड़ा लेंथी पेपर है, 1 घंटा 15 मिनट लग सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट लग सकते हैं, अभी भी आपके पास 40 मिनट है। डरना घबराना नहीं है, फटाफट से देखने हैं। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है, बट जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है साथ में। 1-1.25 घंटे में आपने क्या किया, अपना पहला राउंड अटेम्प्ट किया, आपको आइडिया लग गया। ये सोचना है वहां बैठ के, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाना है, ठीक है। मुझे पता है कि इट इज़ ईजी टू से कि भी सोचना है, वहां पे नहीं समझ में आता है, बट करते हैं। जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं वो ये काम करते हैं और दैट्स वाई उनको इनका बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों को भी करना है, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्टर्स को। प्लीज इंश्योर कि आप जब 1.25 घंटे में अपना पहला राउंड देख के बैठ गए हैं, आपने 40-45 क्वेश्चन देख लेने कितने, आपने OMR में गोले देखोगे कि मार्क करोगे या उनको काउंट करोगे तो 45 निकल गए आपके। तो अब आपने जो है एनालाइज करना है कि पेपर किस लेवल का है। अगर पेपर डिफिकल्ट है पता चल जाएगा, पसीने छूट रहे होंगे, डिफिकल्ट लगा, 40-45 जितना भी अटेम्प्ट किया है। अब आपने उसके बाद अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी करनी है। अब अपने सेकंड राउंड, यहाँ पे गेम बदलेगी। सेकंड राउंड जो है वो राउंड होता है जहाँ पे गेम बदलती है। सेकंड राउंड दोबारा आओ, ठीक है, दोबारा, और वो क्वेश्चन जो आपने 70% श्योर है कि भाई इसमें मुझे पता है कि B या C में से आंसर है, आई एम नॉट वेरी श्योर, दो मेरी लीनिंग C की तरफ है बट नॉट वेरी श्योर, तो आपको अब जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने चेक किया कि कितनी इस एग्जाम की डिफिकल्टी आई है। लेट्स से एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, एग्जाम डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट आने से क्या हुआ, हम लोगों ने बेसिकली जो डिफिकल्ट एग्जाम है उसमें कितना हमने स्कोर करना था, 100 स्कोर करना है। तो 100 के हिसाब से यू नीड टू इंश्योर कि आप 65 to 70 क्वेश्चन, 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले में अगर आपने लेट्स से 40 क्वेश्चन या 35 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, सेकंड में टारगेट कितना करना है, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन का करना है, ठीक है। तो आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर इजी या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आया तो आप 40 यहाँ पे 40 to 45 करके बैठे होंगे और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, लेट्स से हमको 75-80 का टारगेट करना है तो हमको यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड यहाँ पे गेम बदलेगी, यहाँ पे आपको जो है वो आपका रीडिंग, आपकी रीजनिंग वो यहाँ पे मैटर करेगी, ठीक है। हियर इज द टाइम
1 घंटा 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 घंटा 15 मिनट में आपने सेकंड रीडिंग देखनी स्टार्ट कर देनी है। आप ये कैसे चेक करोगे कि 70% श्योर वाले क्वेश्चन कौन से हैं? तो फर्स्ट राउंड में आपने उन्हें मार्क करते चलना है कि भाई 70% लिखते चलना, 70% उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो यू कैन कम बैक एंड यू कैन चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है, 70% वालों पे। तो यहाँ पे आगे क्या करोगे, आप अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद चेक करोगे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर 75% लाइक अराउंड 75 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो अब आपको कॉशियस हो जाना है कि भाई ये पेपर मॉडरेट लेवल का है, मैंने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, मेरा टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है। और अगर नहीं किया है, लेट से आपने अभी भी यहाँ पे 65 या 70 के आसपास में है, तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन और करने हैं, तो तब आपने थर्ड राउंड लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको थर्ड राउंड का टाइम नहीं मिलेगा तो सेकंड राउंड आपने देखना, अगर 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड आपने इकट्ठा करना है और जो वो सारे क्वेश्चन करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका टारगेट है, वो सारे क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आप 50% श्योर है। मीन्स आप 2 अटेम्प्ट्स के बीच में फंसे हुए कि या ये अटेम्प्ट का या ये क्वेश्चन का आंसर होगा या ये क्वेश्चन होगा, सी होगा, डी होगा या बी होगा या ए होगा, वो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं, आप थर्ड अटेम्प्ट तक जाते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में आपने 50% के क्वेश्चन करने हैं और उनको आप यहाँ पे स्कोर करेंगे, ठीक है। प्लीज इंश्योर कि आप ऐसे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं करके आने, सारे फट्टे नहीं मार के आने हैं, हर चीज को तुक्का नहीं लगाना है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सिंपल सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे कि भाई ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन निकालता है, ABCD, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो आते होते हैं तो नहीं आते होते, जो नहीं आते होते हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसमें गलत होने के चांसेस 1 लाइक इट इज़ वेरी वेरी हाई एंड दैट्स वाई हमको नहीं करना है। 3/4 जो है उसमें गलत होने के चांस है, 1/4 उसमें सही होने के चांस है, तो नहीं करने हैं आपको अटेम्प्ट, वहाँ पे करने हैं जो 50% तक आपके पास प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कुछ ट्रिक्स बताने लगा हूँ, ठीक है। अब अगेन इस ट्रिक्स को बताने से पहले आई एम नॉट क्लेमिंग कि भाई ये ट्रिक्स 100% काम करेंगी, बट ये कन्वेंशन हम लोग जो सीनियर्स के कन्वेंशन वहाँ पे चलती हैं कि भाई ये ट्रिक्स जो हैं दे एक्चुअली वर्क एंड दे हेल्प यू डिसाइड। अगर आप फंस गए हो 50% वाले में है, 50% ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, वहाँ पे ये ट्रिक्स हेल्प करती हैं आपको डिसाइड करने में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बट आई एम नॉट क्लेमिंग, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये 100% काम करेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम कर रही हैं, करती हैं, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछे हुए हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, जनरली वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, गलत होती हैं। कन्वेंशन है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिलेंगी वो जनरली गलत होती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यूएवीज के ऊपर है, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक हॉवरिंग, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू और कैन यूज बैटरी एज ओनली सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है कि नहीं। सो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट में तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज डी। यूपीएससी के हिसाब से भी आंसर डी है, बट मेरे कहने का मतलब है कि व्हेन यू सी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली इट इज रॉन्ग, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे कि अगेन ये क्वेश्चन देखो आपका, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन दी होस्ट सेल्स, ठीक है। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना, एक्सट्रीम है, नो वायरस, ठीक है। सो अगेन स्टेटमेंट में क्या है आंसर, आप कहीं ना आंसर इसका भी डी है वैसे तो, बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूं, डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा, डिसाइड करने में हेल्प करेगा। सारी स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो, क्योंकि बारी सिर्फ एक स्टेटमेंट एक्सट्रीम होती है, जैसे कि ऑल स्नेक्स आर विविपेरस, क्वेश्चन हमें पूछा गया था, उसमें लिखा था ऑल स्नेक्स आर विविपेरस, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो मतलब यू कैन गेट एन आइडिया, है ना, यू कैन गेट एन आइडिया कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज जनरली रॉन्ग बिकॉज इसके एक्सेप्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है जब भी हम लोग पेपर जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, देन अनदर थिंग, ठीक है, बहुत ही एग्जैक्ट। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे शायद आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं डाला है। अगर बहुत ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट या एग्जैक्ट आपको नंबर दे रखा है, स्पेशली इट इज़ वेरी ट्रू फॉर इकोनॉमी एज वेल एज ट्रू फॉर एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज। अगर बहुत एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, जैसे कि कितना कार्बन इमिशंस हम लोग कर रहे हैं 0.5 जो टन पर कैपिटा, हम लोग एक क्वेश्चन दिया गया था लाइक 2025 का क्वेश्चन आई थिंक, तो बहुत एग्जैक्ट अगर नंबर दिया गया था उसके स्टेटमेंट के रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर बार ही होते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप 2 स्टेटमेंट्स में हो और ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके पास है जिसमें एक बहुत एग्जैक्ट नंबर दे रखा है एंड इट
इट सीम्स वेरी वेरी एग्जैक्ट, तो वो शायद गलत होगा, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों ऑप्शन में चूज करना तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट को ना चूज करके दूसरी वाली चूज कर लूंगा। सेकंड, अगर बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई है तो उसको मैं यहाँ पे चूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ ट्रिक्स देखने को मिलती हैं। इवन पॉलिटी में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर या किसी आर्टिकल के ऊपर हमें स्टेटमेंट दे रही है, अगर दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है नहीं, अगर दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो जनरली जो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की ट्रिक्स हैं। आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड देम आउट, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस किया होगा, आपने खुद भी एनालिसिस किया होगा, आई थिंक यू मस्ट हैव डन इट ऑल्सो। तो ये आपके पास ट्रिक्स हैं। फिर अगेन वही चूज करने में आपको हेल्प कर रहा हूँ। सो देखो 2023 की, 24 की एंड 25 की कीज हैं, ये ऑफिशियल कीज हैं। तो उसमें देख रहे हो आप कि बी 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 डी डी, मतलब जनरली क्या हो रहा है कि देयर इज अ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि एक क्वेश्चन अगर आपका ए मार्क्ड है, लेट्स से आप एक सिनेरियो में है जहां पे एक क्वेश्चन आपने मार्क किया, आपके पीछे वाला आपको श्योर है कि भी ए आंसर है इसका। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हो, वहां पे आप श्योर नहीं है, यू आर अनश्योर कि वेदर आंसर इज ए एंड बी। क्या मार्क करोगे? मार्क करना ए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द डुअल आंसर की भी सी सी डी डी ए बी बी वो ज्यादा है, स्पेशली लेट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, ठीक है। ये ट्रिक्स जो है दे आर विद सीनियर्स, तो वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एनालाइज करा है, सिर्फ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगर आपको आता है तब भी आप गलत करके आओ, ऐसे नहीं कह रहा मैं। इफ़ यू आर कंफ्यूज बिटवीन, पहले वाला आपने किया उसका ए आंसर है, दूसरे वाले में कंफ्यूज है ए और बी के आसपास, यू मार्क ए योर आंसर, चांसेस ऑफ इट बीइंग राइट इज मोर, ठीक है। एंड इट इज गोइंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी उसमें, ठीक है। देन इफ यू चेक आंसर डी ऑप्शन के आंसर जो हैं वो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आर वेरी लेस, ठीक है। तीनों आंसर की इसमें यू विल नॉट फाइंड मेनी डी ऑप्शंस एज राइट आंसर्स। चेक हियर, पहले दिस इज 2025 की सेट ए है आपका, तो 15 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के डी, बाकी किसी का आंसर है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। ओवरऑल लगाओगे तो 10-15 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको जहां पे डी आंसर निकल रहा है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि समटाइम्स दिस इज ऑल्सो गिव यू कि अगर आप दो क्वेश्चन के ऊपर फंस गए हैं, लेट्स से एक का आंसर या तो ए है या तो डी है, इफ यू आर स्टक हियर, स्टैटिस्टिक्स इज सेइंग दैट chances of D being right is कम, chances of A being right is more, ठीक है कि नहीं। क्यों? बिकॉज पीछे हम एक आंसर की में देख रहे हैं कि D is not there, है ना। सो इस चीज की कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि आंसर्स जो हैं B एंड C होने के आंसर की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी ज्यादा है, पिछले आंसर की इसमें हमें पता चल रहा है B और आइदर B और C। तो इफ यू आर स्टक कि ए या सी आंसर है या डी या बी आंसर है, आई वुड गो एंड मार्क बी एंड सी इन केस इफ यू आर स्टक, ठीक है कि नहीं। दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू पुश। अगर आप ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस करके बैठ जा रहे हो, इजीली तो नहीं, लेकिन आप आराम से कर पा रहे हो, आपको ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नो मैटर्स, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप आपको जरूरत ना पड़े, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आपको जरूरत ना पड़े। अगर पड़ रही है तो दीज ट्रिक्स कैन हेल्प यू आउट गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पे मिलने चाहिए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I want you to ensure कि please do not take CSAT lightly. Please do not take CSAT lightly. I repeat, please do not take CSAT lightly. CSAT ने बहुत सारे सपने तोड़े हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी बोल रही है, ठीक है जी। ब्रिजलाल जी जो है वो भी बात कर रहे हैं कि CSAT जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है विद टाइम, एंड इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है।
बेस्ट थिंग एवर इफ़ यू हैव स्टिल टेकिंग इट लाइटली, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर जाओ। एटलीस्ट 3 साल के 23, 24 एंड 25 के पेपर जो हैं वो करके चले जाओ, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा CSAT कितना है। और अगर आपको CSAT में डर लग रहा है, उसमें क्वेश्चन नहीं निकल रहे, तो जो पिछले वाले जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको रिपीट कर जाओ। जैसे कि जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो उसी लेवल का आने वाला है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ जाओ, रिवाइज कर जाओ, आपको ट्रिक ऑफ द ट्रेड पता चल जाएगी कैसे अटेम्प्ट करने हैं उनको। सिमिलरली आपका रीजनिंग है, कुछ क्वेश्चन जो है बार बार या कुछ स्टाइल्स बार बार रिपीट होते हैं, उनको आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो डो नॉट टेक CSAT लाइटली, प्लीज़ इंश्योर। मैं इसको एक और वीडियो के थ्रू CSAT के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा, एंड विल टेल यू हाउ यू कैन लाइक डू CSAT इन अ बेटर वे। इफ़ यू वांट दैट, प्लीज़ कमेंट CSAT, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट, ठीक है। एंड देन लास्ट मिनट, एक दिन पहले, एक दिन उस दिन और एक दिन पहले क्या करना है उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन है, आई विल बी टेकिंग टुमारो, एंड देन विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। सो दिस वाज इट एज फार एज आई एम कंसर्न। आई थिंक आई वाज एबल टू ड्राइव होम द पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, कि एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 लेवल में आपने अटेम्प्ट करना है, 2 बार अटेम्प्ट करना है। अपनी टारगेट रेंज आपकी 110 से 115 के बीच में होनी चाहिए। अगर पेपर टफ आ गया तो 100, अगर पेपर जो है ईजी आया तो 115 से 120 पे। आइडिया 75 से 80% एक्यूरेसी के साथ आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, लाइक 75% एक्यूरेसी के साथ 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेक योर एक्यूरेसी, डिस्क्रिप्शन में जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको लगा के ईजिली चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।